हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। द वन इज द टैकेड एंड द सेकंड वन इज द वेसल। और वेसल हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हमें बात करनी अबाउट द जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड द टाइप्स ऑफ द जाइलम। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो बेटा जो जाइलम पैरेन्काइमा दैट इज द लिविंग सेल, लिविंग सेल है। किसका डिपोजिशन था? सेलुलोज का था। इसके अलावा कैसी वाल थी? थिन सेल वाल थी। ये हम पहले भी देख चुके थे। इसका काम क्या होगा? मेनली इसका काम होगा स्टोरेज ऑफ फूड एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो स्टोर या स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करेगा। बेटा ये फूड में क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं? इट कैन स्टोर द स्टार्च, फैट एंड द टेनिन। स्टार्च, फैट या टेनिन को ये स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर का कंडक्शन भी करवाएगा, वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ पर करेगा? साइड में कराएगा ना, रेडियल ट्रांसपोर्टेशन बोलते इसको। तो नेक्स्ट वन आ जाएगा दैट इज रेडियल या फिर लेटरल H2O कंडक्शन। पानी को ये रेडियल यानी कि इस तरीके से साइड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, यानी कि जैसे स्टेम की चौड़ाई है तो उसमें इस तरीके से साइड में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट। ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है? ट्रैकेड और वेसल है। और साइड में या लेटरल साइड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब जो ये पैरेन्काइमा की सेल है वो वेसल के साथ में कैसे एसोसिएट है, कैसे जुड़ी हुई है, उसके बेसिस पे यहाँ पर इसके दो टाइप निकल के आते हैं। तो द टू मेजर टाइप्स, the one is the पैराट्रेकियल कंडीशन और दूसरा आपका दैट इज एपोट्रेकियल कंडीशन। बेटा ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और इवन आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, देखिए पैरा का मतलब होता है क्लोज, दिस वन इज द क्लोज। अगर पैरेन्काइमा की सेल वेसल के साथ में क्लोजली एसोसिएट है तो दैट इज नोन एज द पैराट्रेकियल एसोसिएशन। इफ पैरेन्काइमा सेल is tightly attached with या फिर एसोसिएट विथ वेसल तो उसको आप पैराट्रेकियल कंडीशन बोलते हो। तो कैसी दिखाई देगी अगर पैराट्रेकियल कंडीशन है? तो ध्यान से देखिएगा एक बार, क्योंकि ये काफ़ी मेन बनता है। मान लो ये है हमारा वेसल। ठीक है, इस वेसल के अंदर पिट भी होंगी, दे हैव द पिट। और इसके साथ में आ गई है क्या? पैरेन्काइमा की सेल आ गई है। दिस वन इज द सेल ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोल दूं कि इधर भी जुड़ी हो सकती है, तो ये भी पैरेन्काइमा की सेल है। और ये जो बीच में दिखाई दिस वन इज द वेसल, ये वेसल है। अगर पैरेन्काइमा की सेल इस पिट के अंदर से ऐसे इनवर्ड ग्रोथ कर जाए और बैलून के जैसी स्वेलअप हो जाए, ध्यान देना, अगर
पैरेन्काइमा की सेल इस पिट में से एंटर कर जाए और बैलून की तरह स्वेलअप हो जाए तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इन्होंने द पैराट्रेकियल एसोसिएशन, उसको आप पैराट्रेकियल एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है कंपटीशन एग्जाम में वो चीज़ देखिएगा। ये जो ग्रोथ अंदर की तरफ हो रही है, बैलून लाइक हो रही है, दिस वन इन्होंने द टाइलोज, इसको हम टाइलोज बोलते हैं। और कैसे ये इन ग्रोथ है। इसके अलावा कैसी अपीयर होगी, ये बैलून की जैसी दिखाई देगी, अपीयर लाइक बैलून। स्वेलन बैलून की जैसी ये दिखाई देगी, है ना, गुब्बारे की जैसी दिखाई देगी। जो टाइलोज या फिर जो इनग्रोथ है दैट इज आल्सो नोन एज द ट्रेकियल प्लग, इसको ट्रेकियल प्लग भी बोलते हैं। क्यों? प्लग का मतलब कोई चीज़ को रोके, तो ये वाटर के कंडक्शन को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट वाटर कंडक्शन। पानी के कंडक्शन को ये रोकेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये जो ग्रोथ हो रही है ये ल्यूमन को कंप्लीटली या फिर पार्सली क्या कर सकते हैं, क्रश डाउन कर सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे ल्यूमन को ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं। तो इट कैन कंप्लीटली और पार्सली क्रश या फिर ऑक्यूपाई द ल्यूमन, ये पूरी की पूरी ल्यूमन को या फिर थोड़े पार्ट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना, दैट में भी सेप्टेट और ए सेप्टेट, इनके बीच में वाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो टाइलोस में भी सेप्टेट और ए सेप्टेट, सेप्टेट और ए सेप्टेट हो सकती है। ग्रोथ अगर आप देख रहे हो तो थोड़ी सी तिरछी होने लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ होने लग रही है। तो ये किस मैनर में ग्रो करती है, ग्रो इन द ओब्लिक मैनर। ओब्लिक का मतलब तिरछा। ठीक है, ये ओब्लिक तरीके से अरेंज होगी, तो ये वाटर के कंडक्शन को रोक सकती है। अगर ये आ गया तो पानी आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इसको हमने ट्रेकियल प्लग भी बोला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पैरेन्काइमा की सेल है वेसल के साथ में टाइटली अटैच हो रही है, तो दैट्स व्हाई इन्होंने द पैराट्रेकियल एसोसिएशन। ठीक है, उसके अलावा दूसरा कौन सा है हमारा, एपोट्रेकियल। एपो का मतलब लूज, व्हेन पैरेन्काइमा सेल is loosely attached with वेसल। अगर वेसल के साथ में लूजली अटैच हो, ये मान लो वेसल हो गई और ये सिर्फ ऐसे अटैच है, कोई भी इन ग्रोथ नहीं करने लग रही है ना, सिर्फ ऐसे अटैच हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोट्रेकियल कंडीशन बोल देंगे। तो अभी तक हमारे 3 कंपोनेंट हो चुके हैं, वेसल, ट्रैकिड, जाइलम, पैरेन्काइमा, एंड द लास्ट वन इज द जाइलम फाइबर। जनरल फीचर आपको पता ही है कि कैसी है, डेड है, किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, कैसे होगी, थिक होगी, पिट के होंगे, प्रेजेंट होंगे, मे बी सिंपल और बॉर्डर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ल्यूमन का साइज छोटा होता जाएगा, जिसको आपने ओब्लिटेशन बोला था। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट,
इसके टाइप आते हैं 2, वो देख लेते हैं। एक तो है लिब्रीफॉर्म फाइबर, और दूसरा आपका दैट इज सिंपल फाइबर। ठीक है। लिबरी फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि ये जो होते हैं दे आर हाईली थिक, है ना, इनकी जो वाल रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होगी। वाल इज हाईली थिक, जो वाल है वो काफ़ी थिक है ना। सेकेंडरी वाल होगी, लेकिन इसमें जो पिट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सिंपल पिट मिलेंगे, हद सिंपल पिट। ठीक है। दूसरा कौन सा आपका सिंपल फाइबर, जो कैसे होंगे, थिन नेचर के होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो पिट होंगे वो कैसे होंगे, बॉर्डर पिट होंगे, बॉर्डर पिट। ठीक है। क्या जाइलम फाइबर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, तो बोल सकते हैं कि बिल्कुल हेल्प करेगा। रेडियल वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, साइड में पानी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो कैन हेल्प इन रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू पिट्स। पिट की सहायता से वो साइड में ट्रांसपोर्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों कंपोनेंट के बेटा यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, वेसल, ट्रैकिड, पेरेन्काइमा एंड द फाइबर, तो यहाँ पर कंप्लीट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो चारों कंपोनेंट है वो किस तरीके से अरेंज होंगे सेक्शन करने पे, तो देखो कुछ आप ऐसे समझा सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो ये है दिस वन इज द वी, यानी कि वेसल। यहाँ पर मैं दिखा दूँ दीज आर द ट्रैकिड। ठीक है, इसके साथ में ट्रैकिड के साथ में मैं दिखा दूँ, मान लो क्या है यहाँ पर ऐसे पेरेन्काइमा दिखा दूँ, दीज आर द पेरेन्काइमा। ये कौन सा हो गया था, सॉरी, ये हो गए थे आपके ट्रैकिड, और ये क्या हो गए थे आपके पेरेन्काइमा। और ऐसे अगर मैं छोटे छोटे बीच में कहीं पे दिखा दूँ तो ये आ जाएगी आपकी फाइबर्स। ठीक है, कई बार तब एलएस सेक्शन करके दिखाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके दिखाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वेसल के साथ में तो हमेशा आपके ट्रैकिड ही मिलेगी, या जी आपके ट्रैकिड के साथ में तो हमेशा फाइबर ही मिलेंगी। बेटा ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी कोई भी चीज़ कनेक्ट हो सकती है। देखो वेसल के साथ में ट्रैकिड भी आ रही है, और वेसल के साथ में पेरेन्काइमा भी आ रही है, और वेसल के साथ में फाइबर भी आ रही है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, कोई फिक्स पोजीशन की नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम की टाइप्स की बात करते हैं, तो जाइलम है मेनली 2 टाइप्स, 2 मेजर टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी जाइलम एंड द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, देखो जो पहले आ गया था वो प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, जो प्राइमरी से डेवलप हो गया था, जो बाद में आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है, ये पहले मैंने आपको बता ही रखा है। अब जो प्राइमरी जाइलम है इसके भी 2 टाइप है। कौन कौन से 2 टाइप हैं, एक तो प्रोटोजाइलम, इट आल्सो द 2 टाइप।
प्रोटोजाइलम एंड सेकेंड वन इज द मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये दो टाइप है। जो पहले आया था उसको प्राइमरी, जो बाद में आएगा तो सेकेंडरी। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोटोजाइलम, इन दोनों में से कौन पहले बनेगा? प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, तो फॉर्म्ड फर्स्ट, पहले प्रोटोजाइलम बनता है। इसके अंदर ट्रैकिड क्या होगा? प्रेजेंट हो गया। फिर ट्रैकरी एलिमेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कंटेन ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट का मतलब ट्रैकिड और वेसल दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी। प्रोटोजाइलम में फाइबर क्या होगा? एब्सेंट होगा। अगर फाइबर एब्सेंट है, डेड, तो कैसा होगा ये? लेस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेस मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था और वो क्या है? एब्सेंट है। इसके अलावा जो ट्रैकरी एलिमेंट होंगे, ट्रैकिड और वेसल, उनकी जो ल्यूमन है वो कैसे होगी? स्मॉल साइज की होगी, स्मॉल साइज ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब फ्री स्पेस, जहाँ से पानी ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा होगा ये? फ्लेक्सिबल या फिर स्ट्रेचिंग एलिमेंट होगा, क्योंकि फाइबर नहीं है तो इजीली फोल्ड हो सकता है। इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप के ट्रैकेट्स मिलेंगे, हैव प्रिमिटिव टाइप्स ट्रैकेट्स। तो जो पहले आया है जिसमें फाइबर एब्सेंट है वो क्या हो गया? प्रोटोजाइलम। जो बाद में आएगा इसके जस्ट अपोजिट फीचर जहाँ पर होंगे वो सारा का सारा क्या कहला जाएगा? आपका मेटाजाइलम कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा था फॉर्म्ड फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर्म्ड लेटर, बाद में बनेगा। यहाँ पर ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट, फाइबर भी प्रेजेंट, हाई मैकेनिकल सपोर्ट, लार्ज साइज ल्यूमन, हार्ड इन नेचर, एडवांस टाइप ट्रैकेड, ये सारे के सारे फीचर आपके मेटाजाइलम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट तो आप मेंशन कर ही लोगे। अभी सेकेंडरी जाइलम को मैं डील करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बेसिस पे कुछ टर्म्स आती है जो काफ़ी मेन है, वो आपको मैं करवाता हूँ। बेटा अगर मान लो कहीं पे है ना, आप किसी भी चीज़ का सेक्शन देख रहे हो और उस सेक्शन में क्या है कि जो प्रोटोजाइलम है, ध्यान देना कि जो प्रोटोजाइलम है जो छोटे साइज की है वो है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ है मेटाजाइलम जो बड़े साइज की है। दिस वन इज द मेटाजाइलम। आप देख रहे हो तो प्रोटोजाइलम कहाँ पर है? आउटसाइड है, और जो मेटाजाइलम है वो इनर साइड। इनर साइड के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, टुवर्ड्स पिथ, टुवर्ड पिथ, पिथ की तरफ है मेटाजाइलम, और जो पेरिसाइकिल है उसकी तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम। तो इस टाइप की कंडीशन को बेटा आप बोल दोगे दैट इज एक्जार्क कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहलाएगी? ये एक्जार्क कंडीशन कहलाती है। और ये कंडीशन किस में मिलेगी? प्रेजेंट इन रूट, रूट के अंदर ये मिलेगी। काफ़ी मेन है भैया। अगर किसी अरेंजमेंट में प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम अंदर हो तो उसको बोलते हैं एक्जार्क कंडीशन बोलते हैं, जो रूट के अंदर मिलती है। और ये जो अरेंजमेंट है तब छोटे बाहर हो और बड़े अंदर की तरफ हो तो उसको आप सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट बोल देते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन आ जाएगी कौन सी? एग्जैक्ट था तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी आपकी एंडार्क। एंडार्क में क्या हो जाएगा बेटा? इसका जस्ट उल्टा, कि जो मेटाजाइलम है वो तो कहाँ पर होगा? पेरिसाइकिल की तरफ होगा, और जो प्रोटोजाइलम है वो किधर होगा? अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो दिस वन इज द प्रोटो
एंड दिस वन इज द मेटा। और नीचे की तरफ क्या मिल जाएगी, इधर पिथ मिलेगी। ठीक है, तो इसकी में जस्ट कंडीशन उल्टी हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, एग्जार कंडीशन कहलाती है। ठीक है, एग्जार कंडीशन कहाँ पर मिलेगी, प्रेजेंट इन स्टेम, डाइकोट स्टेम, और तब बड़ी बाहर की तरफ और छोटी अंदर की तरफ, तो दैट अरेंजमेंट इन्होंने द सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, इसको आप सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट बोल देंगे। तो स्टेम में कौन सी, एंडार्क, और रूट में कौन सी, एग्जार कंडीशन होगी। बेटा ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे भी इनको हम देखेंगे। अब आती है अपनी लास्ट टाइप, सिर्फ एक छोटा सा जो सेगमेंट बचा हुआ है, दैट इज सेकेंडरी जाइलम, हमें देख लेना है। देखो सेकेंडरी जाइलम वो है जो बाद में आया है। अब इसके भी दो कंपोनेंट बना दिए हमने, एक तो एक्सियल जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और दूसरा है कौन सा आपका, लेटरल जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। सेकेंडरी जाइलम आल्सो द टू टाइप्स, इसके भी बेटा दो टाइप हैं। कौन कौन से है, एक टाइप तो आ गया आपका एक्सियल सेकेंडरी जाइलम, और दूसरा कौन सा, दैट इज रेडियल सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जो एक्सियल सेकेंडरी जाइलम में बेटा ये वर्टिकल सिस्टम है, यानी कि पानी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, वर्टिकल सिस्टम। और ये जो है रेडियल वाला, एक है हॉरिजॉन्टल है, एक पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये पानी को साइड में लेके जाएगा। ठीक है, तो एक्सियल के अंदर बेटा कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर चारों के चारों कंपोनेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि वेसल इन्वॉल्व होगा, ट्रैकिड इन्वॉल्व होगी, फाइबर भी थोड़ा बहुत कुछ काम करेगा, लेकिन जो फाइबर का और पेरेन्काइमा का मेन रोल है वो कहाँ पर है, रेडियल में, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक्सियल पेरेन्काइमा जो वाटर को स्टोर करती है। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट वाटर के अपवर्ड लिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसमें बेटा अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो इसके अंदर रे पेरेन्काइमा बोल दोगे, मेन इधर होगा पेरेन्काइमा का जो फूड कंडक्शन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होगा रेडियल, वो किसकी वजह से होगा, पेरेन्काइमा की वजह से होगा, और बिल्कुल थोड़ी अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ फाइबर भी इन्वॉल्व होगा, बट यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी द पेरेन्काइमा। तो बेटा यहाँ पर वैसे जो जाइलम थे, जाइलम की जो भी टाइप थे, कंपोनेंट थे, वो सारे के सारे इधर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द फ्लोएम एंड देयर टाइप्स।